everyone. Today we are going to learn about growth rate, which is a subtopic under the plant growth and development, chapter 13, class 11th. Okay? So growth rate के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि growth rate क्या होता है. Starting with the definition, what is the growth rate? So increase in the growth per unit time is termed as growth rate. जब भी हम किसी भी चीज के रेट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो रेट हम देखते हैं पर यूनिट टाइम में. ठीक है, अगर हम ग्रोथ रेट की बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब है कि यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हुआ. ठीक है, सपोज 1 सेकंड में कोई सेल जो है वो कितना ग्रो किया. ठीक है, ये अगर हम देख रहे हैं तो ये सेल की ग्रोथ रेट देख रहे हैं हम. ठीक है, सो इंक्रीज इन द ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज टर्म्ड एज ग्रोथ रेट. ठीक है, इतना क्लियर है. Okay, now growth, the rate of the growth can be expressed mathematically. Okay, दो टाइप के ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल सकते हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ हो सकता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो सकता है. ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ क्या होता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या होता है वो समझते हैं. अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या होता है कि एक सेल जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करता जाता है और एक सेल जो है वो एज इट इज रहता है. जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लू वाली सेल एज इट इज है थ्रू आउट द जनरेशन एंड अदर सेल इज डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूसली. राइट, तो एक सेल जो है वो डिवाइड करती जा रही है और एक सेल थ्रू आउट द जनरेशन वैसी की वैसी है. दूसरा है ज्योमेट्रिक ग्रोथ. ज्योमेट्रिक ग्रोथ में हमें देखने को मिलता है कि सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती जाती है. जैसे एक सेल है, एक से 2 सेल बना, 2 से फर्दर 4 सेल बना और ये चारों की चारों सेल फर्दर डिवाइड करी, है ना. तो इस टाइप का अगर हम सेल डिवीजन देख रहे हैं तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है. और अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या था, एक सेल जो है वो कंटिन्यू कर रही है और दूसरी वाली सेल कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रही है. ठीक है ना, ये एक ग्रोथ पैटर्न दिखाया गया है जाइगोट में. ठीक है, इनिशियली क्या होता है, जाइगोट एक सेल का जाइगोट होता है. ठीक है, एक सेल से ये डिवाइड होता है और बनाता है 2 सेल, है ना. फिर 2 सेल के बाद इसमें फर्दर डिवीजन होता है और ये बनाता है 4 सेल. ठीक है, फिर 4 सेल से क्या होता है, इसमें फर्दर डिवीजन होता है ना. तो हमें और सारी सेल्स मिल रही हैं यहाँ पे. ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, कुछ सेल जो है डिफरेंशिएट हो जाती हैं. ठीक है, कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाती है मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए वो एडॉप्ट हो जाती हैं. ठीक है, और बाकी जो सेल है वो डिवाइड करती जाती है. तो हमें जाइगोट के से एम्ब्रियो बनने तक में मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक में ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, मतलब सारी की सारी सेल डिवाइड कर रही है. बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम व्हाट हैपन हियर कि कुछ सेल जो हैं वो डिवाइड कर रही हैं और कुछ सेल जो हैं वो डिफरेंशिएट हो चुकी हैं, अब वो उनमें डिवीजन नहीं हो रहा है. तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है अर्थमेटिक ग्रोथ. ठीक है, इतना बात समझ में आया. ओके, लेट्स मूव अहेड. नाउ व्हाट इज अर्थमेटिक ग्रोथ. जितना भी कंटेंट मैंने यहाँ पे बता रहे हैं वो सारा का सारा एनसीईआरटी बुक से है, तो मेक श्योर यू फॉलो एनसीईआरटी बुक. ओके, नाउ अर्थमेटिक ग्रोथ. तो अर्थमेटिक ग्रोथ में क्या हुआ, एक सेल, एक डॉटर सेल जो है वो डिवाइड कर रही है और अदर सेल डिफरेंशिएट एंड मैच्योर. ठीक है, इसका एग्जाम्पल है रूट इलोंगेशन. ठीक है, याद रखना अर्थमेटिक ग्रोथ का एग्जाम्पल क्या है, रूट इलोंगेशन. ठीक है, नाउ अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं फॉर अर्थमेटिक ग्रोथ तो हमें ग्राफ लीनियर मिल रहा है. ठीक है, लीनियर ग्राफ हमें मिलता है. इसकी इक्वेशन आती है एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी, वेयर एल टी इज द लेंथ एट टाइम टी. किसी पर्टिकुलर टाइम पे सपोज एक सेल था, ये इतना बड़ा था. ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे था. अब हमने इसको देखा है 5 सेकेंड के बाद. ठीक है, t इक्वल टू 5 सेकेंड पे ये इतना बड़ा हो गया. ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो इसकी साइज है ये एल टी है. ठीक है, ये जो इसकी लेंथ है या फिर साइज है ये एल टी से है और ये जो है इनिशियल वाला वो एल नॉट है. ठीक है, और टी फॉर टाइम, टाइम पे हम देख रहे हैं आर इज ग्रोथ रेट पर इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, मतलब कितना इलोंगेशन हो रहा है यूनिट टाइम में. ठीक है, वो उसका ग्रोथ रेट है, आर है. यहाँ पर हमने ग्राफ प्लॉट किया है, एक्स एक्सिस पे हमें टाइम है
ठीक है, और हमारे पास वाई एक्सिस पे हाइट ऑफ द प्लांट है। तो हम देख रहे हैं कि ये एक लीनियर ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक सेल जो है वो मैच्योर हो गई है, मतलब पर्टिकुलर सेल मैच्योर हो गई है और कुछ सेल्स जो है वो डिवाइड करती जा रही है। तो यहाँ पे हमें लीनियर ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नाउ मूविंग अहेड टू ज्योमेट्रिक ग्रोथ। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है, सारी की सारी सेल डिवाइड करती जाती है ना। तो इन मोस्ट सिस्टम, ठीक है, तो इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। इनिशियली क्या होता है, स्लो ग्रोथ होता है। सपोज एक सेल है, तो एक से जब 2 सेल बनी, ठीक है, फिर 2 से जब 4 सेल बनी, तो यहाँ पे अगर आप ग्रोथ देखो, 1 से 2 सेल बनने में बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है ना। लेकिन जब ये सब कुछ डिवाइड कर चुकी हैं, फर्दर ये डिवीजन हो चुका है, ठीक है, तो लास्ट में जितनी सेल बनी, लास्ट में जो भी सेल्स बनी है, ठीक है, अब आप यहाँ से यहाँ तक का मेजर करो, तो यहाँ से यहाँ तक में देखो ग्रोथ काफी हो चुका है। यहाँ पे एक सेल थी, यहाँ पे कितनी सारी सेल्स हैं, तो यहाँ से यहाँ की ग्रोथ में काफी ज्यादा डिफरेंस है और यहाँ से यहाँ की ग्रोथ में कम डिफरेंस है। तो इनिशियली क्या होता है, ग्रोथ जो होता है वो स्लो होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। ठीक है, लैग फेज इज स्लो फेज, इनिशियल फेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फटाफट से इंक्रीज करेगा। जैसे 1 से 2 बना था, स्लो था, 2 से 4, 4 से 8, 8 से जब 16 बना, तो फटाफट से डिवीजन हुआ। तो ये डिवीजन जो है एक्सपोनेंशियल रेट से हो रहा है, मतलब फटाफट रैपिड डिवीजन हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको लॉग फेज भी बोलते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज भी बोलते हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि जो भी न्यूट्रिएंट था मीडिया में, सपोज हम एक पर्टिकुलर मीडिया में सेल की ग्रोथ देख रहे थे, तो एक सेल था, 1 से 2 हुआ, 2 से 4 हुआ, 4 से फर्दर 8 हुआ, 8 से फर्दर 16 हुआ। तो जैसे जैसे सेल डिवाइड कर रहा है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए उतना न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, उतना ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी चाहिए अगर वो एरोबिक है तो इस तरीके से क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इनकी न्यूट्रिएंट की जो सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर आप एक मीडिया में ना देखो, एक नेचुरल इन्वायरमेंट में भी देखो, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद जो रिसोर्सेज है, जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई है, वो लिमिटेड हो जाएगा ना, वो खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे डिप्लीट होने लगेगा। तो ग्रोथ जो है उस तरीके से स्लो होती जाएगी, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन। तो स्लो डाउन होने के बाद हमें जो फेज मिलेगा वो होगा स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब इसका जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, तो हमें सिग्मॉइड या फिर एस शेप का कर्व मिलता है। ठीक है, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्थमेटिक ग्रोथ और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दोनों में से कौन सा जो मॉडल है वो मोर रियलिस्टिक है, तो दैट इज ज्योमेट्रिक वन। मतलब हमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जो भी देखने को मिलता है ग्रोथ, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, नाउ ये ग्राफ है, ग्राफ में क्या है, यहाँ पे साइज या वेट ऑफ द ऑर्गन लिया गया है वाई एक्सिस पे और टाइम लिया गया है एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व है, एस शेप का कर्व हमें देखने को मिला है। इनिशियली लैग फेज था, मतलब ग्रोथ जो हो रही है वो स्लो हो रही है ना। फिर एक्सपोनेंशियल, मतलब फटाफट से बढ़ता जा रहा है, और उसके बाद ये स्टेशनरी फेज हो गया, मतलब अब बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है W इक्वल टू, ये राइट टाइपिंग मिस्टेक है, W1 इक्वल टू W0 e टू दी पावर RT। ठीक है, यहाँ पे W1 क्या हो गया, फाइनल साइज, W0 क्या हो गया, इनिशियल साइज, E है एक्सपोनेंशियल और R इज द ग्रोथ रेट, T इज द टाइम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्रोथ का कर्व। लेट अस लुक टुगेदर अबाउट toward the arithmetic growth curve and geometric growth curve. So यहाँ पे हमने देखा इक्वेशन LT इक्वल टू L0 प्लस RT, यहाँ पे हमने देखा W इक्वल टू W0 e टू दी पावर RT है। ठीक है, e टू दी पावर RT। यहाँ पे हमें कैसा कर्व मिला है, लीनियर मिला है, यहाँ पे हमें मिला है सिग्मॉइड। ठीक है, सो द कर्व इज लीनियर हियर एंड हियर इट इज सिग्मॉइड और एस शेप कह सकते हैं। ठीक है, एस शेप कर्व हमें देखने को मिला है, जहाँ पे लैग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है और स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज क्यों आया, लिमिटेड न्यूट्रिएंट की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी मेड इन 2 वेज। जो हम ग्रोथ देख रहे हैं ना, ये हम ग्रोथ 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो हम ऐसे देख सकते हैं कि एक सेल थी, सपोज टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे,
अब ये सेल बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, t इक्वल टू 20 सेकेंड पे। तो हमने सिंपली देखा कि ये सेल इतनी बड़ी थी, इतनी बड़ी क्या, हम इसका एक एरिया, सपोज यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे सपोज कर लो ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने देखा कि इनिशियली ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 20 सेकेंड बाद ये 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। एक तो हम इस तरीके से देख सकते हैं, दूसरा हम इसको कंपेयर कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर चीज से, ठीक है, जैसे कि एक सेल ये थी A और एक सेल ये थी B, ठीक है, ये टाइम t इक्वल टू 0 पे दोनों सेल है। अब टाइम t इक्वल टू 20 सेकेंड पे क्या हुआ, ये जो 2 सेंटीमीटर की सेल थी, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर की, और सपोज कर लो ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर वाली सपोज करो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ी, और ये 3 सेंटीमीटर वाली बढ़ी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि 2 सेंटीमीटर वाला 10 सेंटीमीटर बढ़ा और 3 सेंटीमीटर वाला 20 सेंटीमीटर बढ़ा, तो इसकी परसेंटेज ग्रोथ कितनी हुई, ठीक है, उस हिसाब से हम रिलेटिव ग्रोथ देखेंगे, मतलब इसके कंपेयर में ये कितना बढ़ा, ठीक है, ये ज्यादा बढ़ा या ये ज्यादा बढ़ा, वो चीज हम देखेंगे, ठीक है। तो देयर इज 2 टाइप ऑफ ग्रोथ, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट हम देखते हैं और रिलेटिव ग्रोथ रेट देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लीफ हमें दी गई है, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी अगर आप देखोगे तो वी आर गिवन विद 2 लीव्स, okay, we are given with 2 leaves here. So 2 leaves A and B are drawn that are of different sizes but absolute increase in area is given in A1 and B1. तो initially क्या हुआ, लीफ A 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था और ये ग्रोथ हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है। तो इसका ग्रोथ कितना हुआ, अगर हम यूनिट टाइम में सपोज 1 सेकेंड में ये ग्रोथ हुई है, तो ये इसका ग्रोथ कितना हुआ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, ठीक है, 1 सेकेंड में ये 5 सेंटीमीटर की इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ देखने को मिली है। फॉर द लीफ P इट वाज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इनिशियली एंड बढ़ के ये कितनी हुई 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें कितना ग्रोथ हुआ, इसका भी ग्रोथ सेम है, दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 55 फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गई इसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। लेकिन अगर आप रिलेटिव ग्रोथ की बात करें तो रिलेटिव ग्रोथ ये ज्यादा ग्रोथ की, ये वाली लीफ ज्यादा ग्रोथ की या ये वाली लीफ ज्यादा ग्रोथ की, तो आप डायग्राम से देख के बता सकते हो कि पहला तो ये 5 सेंटीमीटर का था और ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, और यहाँ पे ये 50 सेंटीमीटर था और ये 55 सेंटीमीटर का हुआ, बढ़ा तो दोनों ही 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट रिलेटिव अगर आप देखो तो इसमें आया आपके पास 100% का इंक्रीज, ठीक है, हाउ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100, यानी कि इसमें 100% ग्रोथ हमें देखने को मिली है, ठीक है। फर्दर हियर वी आर सीइंग 10% ऑफ ग्रोथ, ठीक है, 55 माइनस 50 अपॉन 50 इंटू 100, ओके, सो यहाँ पे 10% का ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ रिलेटिवली किसकी ज्यादा हुई, ग्रोथ ए वाले की रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा हुई, क्यों, क्योंकि हियर इट इज increase up to 100% while the leaf B is growing up to 10% only, ठीक है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट था जहां पे हमने पढ़ा अर्थमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, a bit about growth rate, and after that we have seen the graphs for the arithmetic and the geometric growth, and finally we have seen here the absolute and the relative growth rate, ठीक है। I hope this is clear to you all. If you have any doubt, please let me know in the comment section. And apart from this, if you want to understand any topic in the biology from class 11, 12 or graduation level, you can comment down so that I can make the video on that particular topic. Okay. Thank you so much.